18 फरवरी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हमारा देखो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में दिख रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नो एंड टू पेंगोलिन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, ये पेज नंबर 10 पे है। पर अभी हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे हमारे न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। ठीक है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि सभी लोगों को, महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे एक मंत्र भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो बहुत सारे लोगों को आता होगा जो लोग सेलिब्रेट करते होंगे और जो लोग फास्टिंग करते होंगे शिवरात्रि पे। ठीक है, तो ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युमोक्ष्यम अमृतात्। तो ये इस पे लिखा हुआ है। बाकी हम अपना देखेंगे आज हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देखो एक आया हुआ है, इंडिया जापान आर्मी एक्सरसाइज अंडर वे इन सीगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसने किया होगा और जो मॉक टेस्ट कर रहे हो, क्योंकि प्रीलिम सब नज़दीक आ चुका है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, नेवल एक्सरसाइजेज जो भी होती हैं उसके बारे में पूछता है कि दे देगा स्टेट, दे देगा कंट्री नेम, और उसमें ये पूछेगा कि कौन सी एक्सरसाइज का नाम दे देता है वहाँ पे। तो इसमें देखो ये क्या है, ये 4th एडिशन की इंडिया जापान बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है, धर्मा गार्डियन। ठीक है, धर्मा गार्डियन नाम है इसका, ये याद रखना है। नाम दे करके पूछ सकता है, जैसे धर्मा गार्डियन दे दिया, ऑप्शन में दे देगा कि ये सही है कि नहीं। कई बार एग्जैक्ट सही लिख देगा कि इंडिया जापान से रिलेटेड है, या फिर दूसरी कंट्री का लिख देगा। ठीक है, कि इनमें से कौन सा होगा, समटाइम पूछता है इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो इसके लिए हमें याद रखना है। ठीक है, तो इसमें दिखा है कि टू जापानीज न्यू शिप उरागा एंड अवैजी मेड पोर्ट कॉल। मतलब आपको बस इसमें इतना ही जानना है कि मिलिट्री एक्सरसाइज इसके भी होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। अब इसमें देखो बात क्या की जा रही है, द सीरीज ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय इंडिया विद वेरियस कंट्रीज। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो है ये क्या है, एनुअल ट्रेनिंग इवेंट है जापान के साथ जो होता है, और क्रूशियल एंड सिग्निफिकेंट है किसके टर्म में, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो फेस कर रही है बोथ कंट्री, जैसे करंट ग्लोबल सिचुएशन में, तो उसके लिए भी है ये। ओके, ये चीज़ें हैं। पर हमें इसमें देखो ये पूरी न्यूज़ है ना, पर इसमें से सिर्फ हमको इतना याद रखना है, धर्मा गार्डियन किस कंट्री से रिलेटेड एक्सरसाइज है, तो इंडिया जापान की आर्मी एक्सरसाइज है ये याद रखनी है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, 1 मिनट। हाँ, अब यहाँ पे देखो बात क्या, एक ये न्यूज़ आया है, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी से शिंदे, डेमोक्रेसी डिड डिक्लेयर उद्धव ठाकरे, डिक्लेयर उद्धव। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है, इसमें इलेक्शन सिंबल को लेके बात हो रही है। आपको पता है शिवसेना जो है वो स्प्लिट हुई। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी सरकार बनी, ये सब तो आपने पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हैं वो देखा ही होगा। अभी यहाँ पे पार्टी जो सिंबल है उससे रिलेटेड बात हो रही है। तो इसमें देखो देखो, इलेक्शन कमिश्नर reorganized the faction led by Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde as the real शिवसेना and allotted the bow and arrow symbol। तो जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे, उनको रियल शिवसेना बता करके उनको अलॉट किया गया बो एंड एरो, उनका जो सिंबल है शिवसेना का, उनको अलॉट कर दिया गया सिंबल। ठीक है, और इसमें क्या कहा है, मिस्टर शिंदे कॉल इट अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। और शिंदे ने जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने बोला कि ये विक्ट्री है डेमोक्रेसी की, एंड से दे विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर इशू ऑफ द कॉमन मैन। तो मतलब उन्होंने इस चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमें ये सारी चीज़ें अपने एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं जानना है कि क्या उनका सिंबल था, वो उन्होंने खुश होकर क्या बोला, हमें ये सब नहीं जानना। हमें जो एग्ज़ाम के रिलेटेड जानना है वो देखेंगे। ठीक है, तो हमें वही जानना है जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है इसके देखेंगे। अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड नेशनल पार्टी ऑल्सो क्रिटिसाइज जो भी इशू हुआ है इलेक्शन कमीशन का। ईसी ऑर्डर इन इट्स ऑर्डर ऑन फ्राइडे द इलेक्शन कमीशन फ्रोज द पार्टी नेम बाला साहेब बांची शिवसेना। ठीक है, बाला साहेब आंची, मतलब वो लोग जो उनकी लैंग्वेज है मराठी, उसमें उन लोग का ये नाम है। मतलब वो बोलते हैं आमची, जैसे आमची मुंबई बोलते हैं, तो बाला साहेब
आंची शिवसेना, ऐसा उनका कहना है। एंड सिंबल टू स्वॉर्ड एंड सील प्रीवियसली अलॉटेड टू शिंदे फैक्शन। तो पहले स्वॉर्ड और सील जो थी वो अलॉट की गई थी किसको, शिंदे को, जो शिंदे हैं ये पार्ट जो अभी सीएम है। इट ऑल्सो आज उद्धव ठाकरे रे फैक्शन टू कंटिन्यू विद द फ्लेमिंग टॉर्च सिंबल, उनकी दूसरी थी। इट इज़ कैरेक्टर ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे चीज़ें हुई, पर अब हमें यहाँ क्या जानना है, हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। देखो ये ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ हुई, ठीक है, पर आपको मैं ये चीज़ बताऊँ, या तो फिर मैं अभी अगर ये सब मतलब टाइम लगेगा तो वो भी करा दूँगी, जो मॉक टेस्ट जैसे आप कर ही रहे होंगे, जैसे विजन का हो गया या वाजीराम का हो गया, तो उसमें मॉक टेस्ट में मैंने ये क्वेश्चन आया हुआ था मॉक टेस्ट में पार्टी सिंबल से रिलेटेड, उसमें ये चीज़ें दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वो अलॉट करता है, ठीक है। और ये जो है ये अलॉट किया जाता है किसके द्वारा, एक ये याद रखो इसमें है इलेक्शन सिंबल, 1 मिनट चलो ये से इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 जो है उसमें ये चीज़ अलॉट किया जाता है और एम्पावर किया जाता है इलेक्शन कमीशन को कि वो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करे, अलॉट करे सिंबल। अब इसमें देखो एक पैराग्राफ की बात की जाती है, पैराग्राफ 15 की बात की जाती है। पैराग्राफ 15 में क्या कहा जाता है ये देखना है। इसमें कहा जाता है कि इसमें डिसाइड जो भी डिस्प्यूट होते हैं दो पार्टी के बीच में, जैसे शिवसेना को लेके अभी चल रही है, तो उसमें क्या करेंगे कि जो डिस्प्यूट है, ठीक है, राइवल ग्रुप्स के बीच में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बीच में, तो जो भी क्लेम कर रहे हैं सिंबल को लेके, इसको लेके, इलेक्शन कमीशन ही सिर्फ अथॉरिटी है जो डिसाइड करेगा कि जो डिस्प्यूट है उसको लेके। तो इलेक्शन कमिश्नर जो होता है ओनली अथॉरिटी होगा, ये याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरीके का पूछता है। अब देखो मोस्टली हम एलिमिनेशन मेथड जब यूज़ करते हैं तो ओनली होता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि ये नहीं होगा, पर अगर यहाँ पे आया तो वो वाला करेक्ट होगा, क्योंकि ओनली इलेक्शन कमिश्नर ऐसा होगा जो इस चीज़ को डिसाइड करेगा, ठीक है। और क्या ये करता है, जैसे यहाँ पे एक चीज़ बताया गया, फ्रोज द पार्टी नेम, ऊपर लिखा है ना इलेक्शन कमीशन फ्रोज द पार्टी नेम, तो इसमें क्या करता है ये सम टाइम फ्रीज कर देता है पार्टी के सिंबल को और अलाउ करता है कि दोनों ही जो पार्टीज़ हैं वो किसी और सिंबल, मतलब अपने नाम को, ठीक है, और जैसे जो भी नाम है उसके बेसिस पे कुछ भी वो क्या करें, मान के, मतलब जो भी है चीज़ें प्रचार करें, या फिर उनको अलग से सिंबल अलॉट करता है इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपने देखा था जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था और पेज नंबर 10 पे है वो हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, ओवर 1000 पेंगोलिन पोस्ट एंड ट्रैफिक्ड इन इंडिया इन पास्ट 5 ईयर। तो ये कहा जा रहा है कि ओवर मतलब 1000 तक जो पेंगोलिन हैं उनको पोचिंग उनकी हुई है और ट्रैफिकिंग हुई है पास्ट 5 ईयर्स में, मतलब पिछले 5 सालों में। तो इसमें देखेंगे क्या बात हो रही है। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे, जो पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है February 18, ठीक है। तो ये चीज़ बात की जा रही है कि जो 18 फरवरी को पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमें यहाँ पर जानना है। इसमें क्या है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट हैज़ बॉट आउट अ फैक्ट सीट reporting that 1203 pangolin have been found in illegal wildlife trade in India। तो मतलब इलीगल ट्रेडिंग इनकी हुई 18 से 22 के बीच में, ये भी बात यहाँ पे की गई है। अप टू 24 स्टेट एंड 1 UT सॉ सीजर ऑफ पैंगोलिन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो देखो कुछ चीज़ें हैं जो कितने सीजर हुए, कितने ये हुए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको नहीं याद रखनी है, ठीक है, नहीं रखनी है हमको। यहाँ जो चीज़ें हमें याद रखनी है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ने की, हम वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो आ गया ये पेंगोलिन के बारे में, कैसे पढ़नी रहती है न्यूज़, पेंगोलिन के बारे में आया। अब हम इसके बारे में गूगल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी गूगल से लिख ले रहे हैं। गूगल करने के बाद आपको जैसे जानना है, जैसे देखो यहाँ पे पेंगोलिन पोच एंड ट्रैफिकिंग, फिर लिख दो वहाँ पे UPSC,
सर्च में आपको ये करना है, जब सर्च करोगे आप तो उसमें सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी कि इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें पेंगोलिन से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इससे आपको जब आप सर्च कर लोगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी कि ये शेड्यूल फर्स्ट में है, ठीक है। फिर आपको ये पता चलेगा शेड्यूल फर्स्ट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें है ये, और क्या क्या डिमांड, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पता चल जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे एक और एक्सरसाइज की बात की जा रही है, रसिया टू टेस्ट मिसाइल इन नेवल ड्रिल विद चाइना, ठीक है। तो ये भी देखेंगे हम, एक्सरसाइजेज जो होती हैं उसके बारे में पूछता है हमारा। वो हमारी आर्मी एक्सरसाइज थी, अभी ये नेवल एक्सरसाइज की बात हो रही है। रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, तीनों मिल करके क्या शुरू करने वाले हैं, नेवल ड्रिल ऑफ साउथ अफ्रीकाज इंडियन ओशियन जो कोस्ट पे है, फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। इन अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ 3 कंट्रीज क्लोज टाइज अमिड रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, मतलब यूक्रेन पे जो इन्वेज़न है उसके चलते हुए भी ये तीनों एक्सरसाइज जो है तीनों कंट्री मिलकर करने वाली है। 10 डे एक्सरसाइज है ये, जिसका नाम है मोसी सेकेंड। क्या नाम है, मोसी सेकेंड। विल कोइंसाइड विद द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अभी Feb 24 को एक साल हो जाएगा जो इन्वेजन किया है रशिया ने यूक्रेन पे, उस पर रशिया फ्रिगेट द एडमायरल Gashkov arrived in Cape Town earlier this week. It's said to be armed with the Zircon hypersonic missile, a weapon that Russia says can penetrate any missile defense. It will test fire a Zircon missile during the drill. तो मतलब ये जान लो, जैसे वहाँ पे हमारा कौन सा था, वो हमने देख लिया था जापान के साथ जो हमारा एक्सरसाइज था, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा ये जानना है चाइना, साउथ अफ्रीका और रसिया के बीच में कौन सा हो रहा है, मोसी सेकेंड, ठीक है, मोसी सेकेंड। तो ये भी याद रखना है। 2 एक्सरसाइजेज आज हमको पता चली हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या बात की जा रही है, ग्लोबल स्लो डाउन पाथ स्टिल अनसर्टेन, इंडिया टू डीकपल, इसके बारे में बात करनी है हमें, ये देखेंगे। इसमें बात क्या हो रही है, even though the global slowdown in 2023 may be milder than anticipated earlier, the trajectory still remain अनप्रेडिक्टेबल। आरबीआई ऑफिसर, तो ये आरबीआई ऑफिसर्स ने जो ऑफिशियल हैं उन्होंने बताया है 2023 जो है वो माइल्डर देन एंटिसिपेटेड अर्ली ट्रैजेक्टरी स्टिल रिमेन, मतलब स्लो डाउन की बात यहाँ की जा रही है, स्लो डाउन की कंडीशन देखी गई है ग्लोबल लेवल पे, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी एडिंग हाउ दैट इंडियन इकोनॉमी वुड लाइकली डीकपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी adding however that Indian economy would likely decouple from rest of the world, इसकी बात की जा रही है। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, सप्लाई रिस्पॉन्सेज एंड कॉस्ट कंडीशन, ये सारी बातें की गई हैं। अब यहाँ बजट देखो, द यूनियन बजट 2023-24 की बात की जा रही है, इसमें कहा जा रहा है एम्फेसिस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, स्ट्रेंथन जॉब। अब क्राउड इन करने की क्या बात की जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने की, जिससे स्ट्रेंथन होगा, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, डिमांड एंड रेज इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ, जिससे क्या होगा, जॉब बढ़ेगी, ठीक है, जॉब क्रिएशन होगा, डिमांड बढ़ेगी, पोटेंशियल ग्रोथ होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। आरबीआई ऑफिशियल्स ने क्या किया है, आरबीआई ऑफिशियल राइटिंग इन द फरवरी बुलेटिन, सी इंडियाज डीकपलिंग फ्रॉम 2023 ग्लोबल स्लोडाउन ऑन अकाउंट ऑफ द स्ट्रेंथन डोमेस्टिक कंजप्शन। पहली चीज, सप्लाई रिस्पॉन्सेज कॉस्ट कंडीशन आर poised to improve, they note budget emphasis on capex to crowd in private investment। किसको क्राउड इन करने की बात की जा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, ओके। और दूसरा क्या है, डीकपलिंग टू बी ड्रिवन बाय बजट रेजिंग 2023-27 ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। तो एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल जनरेट करने की बात की जा रही है, जॉब क्रिएट करने की, जो कि वन ऑफ द इशू बना हुआ है, उसको टैकल करने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक और न्यूज़ था जो हमारा शॉर्ट नोट फर्स्ट पेज पे रह गया था। देखो, सेज सुप्रीम कोर्ट सेज नो टू सीड ओवर सजेशन इन अडानी केस। तो हमें अडानी केस से रिलेटेड क्या हुआ क्या नहीं, वो सारी चीज़ें तो है ही, पर हमें यहाँ पे एक चीज़ जाननी है शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड।
शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड कि ये क्या है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ on Friday happened to quiz a petitioner on what exactly he knew about short selling. शॉर्ट सेलिंग की बात की, उसमें बात किया जा रहा है, as SEBI note in the court give a brief explanation on the phenomena that has come under the spotlight with the अडानी हिडनबर्ग केस। तो इस केस में शॉर्ट सेलिंग की बात की जा रही है। द मैथड इन्वेस्टर बोरो सेल्स, अब इसमें बात क्या की जा रही है, क्या होता है इस मैथड में, इन्वेस्टर, ठीक है, बोरो शेयर एंड सेल देम, बोरो करता है शेयर को और सेल करता है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग टू बाय देम बैक लेटर, और उसके बाद फिर क्या करता है कि वो फिर से खरीद लेगा। वो पहले क्या करता है, इन्वेस्टर बोरो करता है शेयर को, फिर उसको बेच देता है, और फिर एक्सपेक्ट करता है कि वो वापस उसको क्या करेगा, खरीद लेगा एट अ लोअर प्राइस, मतलब कम दाम पे फिर से खरीद लेगा, बिफोर रिटर्निंग देम टू द लेंडर एंड मेकिंग प्रॉफिट टू द डिफरेंस बिटवीन द हायर सेल प्राइस इनिशिएशन एंड लोअर परचेज प्राइस सब्सिक्वेंटली। तो इससे क्या होगा, उसका ही फायदा होगा। तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। शॉर्ट जो सेलिंग है वो क्या होती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। शॉर्ट सेलिंग के नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है, शॉर्ट सेलिंग, ठीक है, कम समय में कर देना चीज़ें। सेना ने सिंबल टू गो शिंडे कैंप, ये भी हुआ, जो सिंबल था वो शिंडे को दे, शिंडे उसमें चला गया है, ठीक है, तो ये भी है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज हमें देखनी थी। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।